मोदी जी ने मुस्लिमों का पीछे रखा है, आरोप लग रही है बहुत। सबसे पहले योजना का लाभ किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा ये है? भी बात। सबसे पहले अब्दुल इलाइन में लगता है 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री शौचालय योजना देख लो। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे अंधेरा होता था तब उसका वेट करती थी। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने कभी नहीं सोचा कि हमारी महिलाएं कैसे खुले में शौच के लिए जाती। किसने सोचा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये स्वच्छता मिशन 2014 के बाद से एक्टिव हुआ, जो महात्मा गांधी जी का सपना था। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली में हूटर बसती हुई गाड़ी आती है घर में कूड़ा उठाने के लिए। तो ये सब विकास हुए। मैं अगर विकास गिनाने लगूंगा तो आपका डेटा फुल हो जाएगा। 5 राज्यों का दौरा करके आया हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अपना पंजाब से तो अभी लौटा हूँ 2-3 दिन पहले। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ केवल मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। और जो मोदी की गूंज के साथ है, यूपी का साथ आप भी उसी के साथ। 1 साइडेड वोट। और ये प्रधानमंत्री जी के काल में ही संभव हुआ। हिंदू मुस्लिम को तो लड़ाने वाले अब सफल ही नहीं हो रहे हैं। एजेंडा ढूंढ रहे हैं हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए कि वोट बैंक अपना आ जाए। लेकिन अब देश की जनता जागरूक है, मुस्लिम भी जागरूक हो चुका है। ये तो जनता का ही नारा है, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी दिया है नारा। ये तो देश की जनता ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। और 4 जून को 400 पार है। मैं भी मिलूंगा, आप भी मिलोगे, फूलों की होली खेलूंगा। फिर राहुल गांधी का क्या होगा, तेजस्वी का क्या होगा, केजरीवाल का क्या होगा, अखिलेश का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा? इंडिया अलायंस एक गठबंधन बना हुआ है जिसमें 26 चिरकुट पार्टियां हैं। किसी मुलायम चाहता था मेरा बेटा बन जाए, सोनिया चाहती है मेरा बेटा बन जाए। और इस बार तो देश की जनता उखाड़ फेंकेगी इन लोगों को। और इतिहास भी याद रखेगा कि 26 अकेला मोदी को हराने के लिए 26 लोग एक घाट के पानी पीने लगे थे। तो ऑब्वियसली विकास दिखाई दे रहा है और इस बार इंशाल्लाह 400 पार होने जा रहा है। अबे जिन्ना का मैनिफेस्टो ले आए, इतनी क्या जल्दी थी? पाकिस्तान का मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने। और ऐसे जो नेता दिग्गावर बोलते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। कसूर क्या था? राम मंदिर का न्योता एक्सेप्ट कर दिया। कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे। मरीज कौन? ये दोगले नेता जो बैठे हैं। कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे, देते रहे राम को गालियां। भारत में कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। तब आकर के कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। कि उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिख रही है, आपकी क्या राय? अरे प्रमोद कृष्णन जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, सांसद जिनको इन्होंने निकाला, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को रावलपिंडी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अबे जिन्ना का मैनिफेस्टो ले आए, इतनी क्या जल्दी थी? पाकिस्तान का मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने। और ऐसे जो नेता दिग्गावर बोलते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। कसूर क्या था? राम मंदिर का न्योता एक्सेप्ट कर लिया था। और ये राम के वंशज अपने आप को कहने वाले कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे। मरीज कौन? ये दोगले नेता जो बैठे हैं। कहते हैं तंबू में थे रामलला और महलों में मरीज रहे, देते रहे राम को गालियां। भारत में कुछ ऐसे लोग नीच रहे। आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। तब आकर के कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। कहाँ थे तब तुम जब 25-25 वकील लगाए जा रहे थे? आज मोदी जी ने अगर संघर्ष किया, कार सेवकों ने अपनी आहुति दी, भारत की जनता ने अपने पैसों में से श्रेय दिया, दान दिया कि हमारे राम मंदिर का मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब जाकर के बना। तुम्हारा क्या योगदान था? तुमने घर में घुस घुस के कार सेवकों को मारा, राम भक्तों को मारा। लेकिन क्रेडिट तो आज भी खाते हैं कि ताला हमें नहीं खुलवाया था। अरे लगाया किसने था ये भी तो बता दो, उसका क्रेडिट लो। 403 सीटें थी, ताला खुलवाया, आह्वान कर देता राम मंदिर भी बनेगा जिसमें दम है। बताओ, बहुसंख्यक थे हम, कार सेवकों की हत्या बच जाती, इतने दंगे बच जाते, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो खटास आई वो नहीं आती। तुष्टीकरण की, धर्म की राजनीति जितनी दोगली इन्होंने करी, भारत में कोई नेता ऐसा पैदा हुआ ही नहीं। क्या अभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? क्योंकि आरोप है कि भारतीय जनता की पार्टी यही कर रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर करती ना, सीधा लिखती आयुष्मान योजना मुस्लिम भार, स्वास्थ्य योजना मुस्लिम भार, बीमा योजना मुस्लिम भार, उद्यमी योजना मुस्लिम भार, आवास योजना मुस्लिम भार, कृषि योजना मुस्लिम भार, मुद्रा योजना मुस्लिम भार, तमाम योजना में भार करती। सबसे आगे मुस्लिम भाई, सबसे ज़्यादा योगदान लेने वाले मुस्लिम भाई। उसके बाद कहाँ हिंदू मुस्लिम? लेकिन आ जाओ दूसरे पे, जो पूरा इंडियन अलायंस है। वक्फ बोर्ड कर्नाटका सरकार बनते ही 100 करोड़ हिंदू बोर्ड को क्या दिया, सनातन बोर्ड को क्या दिया। केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दो। भैया मुस्लिम भाइयों का भी भला करो, हिंदुओं का भी तो सोचो। तुम कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुम ला रहे हो डिफरेंसेस हैं, ला रहे हो हज हाउस।
सनातन धर्म मंदिर के लिए राम मंदिर की जमीन मिली, उस पर तुम्हारे को अस्पताल याद आ रहा था, IIM याद आ रहा था, बाबरी अभी तो बनी नहीं, उस पर भी बोल दो, मुंह से निकलेगा भी नहीं क्योंकि पता है वोट बैंक छूट जाएगा। तुम कर रहे हो, मौलानाओं को सैलरी दे रहे हो, पंडितों की सैलरी कहाँ है बता दो। मोदी जी ने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा सबका साथ सबका होगा। कोई यहाँ मुस्लिम खड़ा हो जो बोल दे कि मोदी जी ने कहा भैया हमारे को पीछे रखा है, पिछड़ों को पीछे, उन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात करी। आरोप है मोदी जी ने मुस्लिमों को पीछे रखा है, आरोप लग रही है बहुत। सबसे पहले योजना का लाभ किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा ये है? भी बात है। सबसे पहले अब्दुल इलाइन में लगता है 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री शौचालय योजना देख लो। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, शाम को 6 बजे अंधेरा होता था तब उसका वेट करती थी। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने कभी नहीं सोचा कि हमारी महिलाएं कैसे खुले में शौच के लिए जाती। किसने सोचा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और ये स्वच्छता मिशन 2014 के बाद से एक्टिव हुआ, जो महात्मा गांधी जी का सपना था। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली में हूटर बसती हुई गाड़ी आती है घर में कूड़ा उठाने के लिए। तो ये सब विकास हुए। मैं अगर विकास गिनाने लगूंगा तो आपका डेटा फुल हो जाएगा, इतने विकास कर दिए। और आज जहाँ मैं तो पाँच राज्यों का दौरा करके आया हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अपना पंजाब से तो अभी लौटा हूँ 2-3 दिन पहले। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ केवल मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। और जो मोदी की गूंज के साथ है, यूपी का साथ आप भी उसी के साथ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 4-5 स्टेट से अभी घूम कर आया हूँ, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है। 1 साइडेड वोट पड़ने जा रहा है राम मंदिर पे, 1 साइडेड वोट। और ये प्रधानमंत्री जी के काल में ही संभव हुआ। हिंदू मुस्लिम को तो लड़ाने वाले अब सफल ही नहीं हो रहे हैं। एजेंडा ढूंढ रहे हैं हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए कि वोट बैंक अपना आ जाए। लेकिन अब देश की जनता जागरूक है, मुस्लिम भी जागरूक हो चुका है। इस बार देश की जनता 400 पार दे रही है। बिल्कुल दे रही है। ये तो जनता का ही नारा है, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी दिया है नारा। ये तो देश की जनता ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। और 4 जून को 400 पार है। मैं भी मिलूंगा, आप भी मिलोगे, फूलों की होली खेलूंगा। फिर राहुल गांधी का क्या होगा, तेजस्वी का क्या होगा, केजरीवाल का क्या होगा, अखिलेश का क्या होगा, ममता बनर्जी का क्या होगा? इंडिया अलायंस एक गठबंधन बना हुआ है जिसमें 26 चिरकुट पार्टियां हैं। किसी मुलायम चाहता था मेरा बेटा बन जाए, सोनिया चाहती है मेरा बेटा बन जाए। और इस बार तो देश की जनता उखाड़ फेंकेगी इन लोगों को। और इतिहास भी याद रखेगा कि 26 अकेला मोदी को हराने के लिए 26 लोग एक घाट के पानी पीने लगे थे। तो ऑब्वियसली विकास दिखाई दे रहा है और इस बार इंशाल्लाह 400 पार होने जा रहा है। एक और सवाल है, क्या देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? तानाशाही तो है ही नहीं है। ये बताइए, तानाशाही कांग्रेस की सरकार में थी। और मैं राजनाथ सिंह जी जब जेल में बंद थे, उनकी माता जी को ब्रेन हैमरेज हो गया था और उनको पैरोल तक भी नहीं छोड़ने दिया गया। उनकी माता जी के अंतिम संस्कार तक भी नहीं पहुंच पाए। तो तानाशाह में कांग्रेस की सरकार थी। अगर मोदी जी तानाशाह होते ना तो उनके ऊपर पंजाब में एक हमला हुआ था, और पंजाब में जो हमला हुआ था उसका वो रिजल्ट दिखा देते कि कैसे तानाशाह होता है। बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज देश नहीं विदेशों में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका बजता है, पहले के तो प्रधानमंत्री थे पीछे खड़े रहते थे। आज जब हमारा मोदी शेर अकेला चलता है तो उसके पैर छूते हैं। और ये बताइए, दुबई अगर वहाँ पर सनातन धर्म का डंका बजा तो हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कुरान रखा जाने वाला मस्जिद बन रहा है। और ये तो सौभाग्य प्राप्त है कि मैं अयोध्या जनपद से ही बिलोंग करता हूँ। हमारा जनपद वैसे गोंडा में है, बट 18 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं तो राम मंदिर भी जाता हूँ। और वहाँ के महंत जी जो हैं हनुमानगढ़ी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और पढ़ाया लिखाया। तो इस बार तो देश की जनता जागरूक है और इंशाल्लाह 1 साइडेड वोट पड़ने जा रहा है। 400 क्या 411 पार होगा। विपक्षी दल हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, क्या आप सबसे बड़ी कहाँ? सबसे बड़ी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष की मैं बात करूँ, विपक्ष में जो अभी हैं, तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी अभी कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा भागीदार लेने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है अब वो धीरे धीरे धाराशायी होती जा रही है? जैसे हमारे देश में एक पेंगुइन नाम की चिड़िया थी, विलुप्त हो गई है, वैसे कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। और इंशाल्लाह 2024 में ना इटली जाएगा राहुल गांधी, भारत में नहीं रहेगा। इटली चले जाएंगे? इटली चले जाएगा। उसका तो टिकट फिक्स है 4 जून को। 4 जून के बाद देखना भारत में रहेगा ही नहीं। एक ही चीज़ कहनी है, मम्मी मोदी जी आ रहे हैं और हम इटली जा रहे हैं।